सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में एक बार फिर हम लेके आ गए हैं बेसिक से एडवांस तक जो सीखने का अभियान हमने शुरू किया है उसका पार्ट 2। मतलब कि पार्ट 1 हमने पहले ही आपके लिए पहुंचा दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लेकिन 2025 के अंदर में हम फिर से बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, ताकि जो लोग हमारे स्टॉक सही फैमिली में नए हैं वो लोग कुछ सीख सकें और सीखने के बाद अपने इम्पोर्टेंट पैसे को इन्वेस्ट करें, तब जाके वो सेफ इन्वेस्टिंग होगी। जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको बिल्कुल ही किताबी भाषा में नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो पार्ट 1 हमने बना दिया है। उस पार्ट 1 के अंदर में हमने ये सीखा था कि स्टॉक मार्केट कहते किसे हैं, किस चिड़िया का नाम है स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में हम कैसे काम करते हैं वो हमने सीखा था। स्टॉक किसे कहते हैं, स्टॉक हम कैसे लेते हैं और क्यों लेते हैं, उससे हमें फ़ायदा क्या है। हमने ये सीखा था कि हमारे भारत में एक्सचेंज कौन कौन से हैं और वो एक्सचेंज किस प्रकार से काम करते हैं। एक्सचेंज के अंदर में इंडेक्स आते हैं, इंडेक्स किसे कहते हैं और इंडेक्स किस प्रकार से काम आते हैं। उसके बाद एक IPO आपने बार बार सुना होगा, IPO किसे कहते हैं उसके बारे में भी हमने बात किया था। बुल मार्केट और बियर मार्केट के बारे में भी बात किया। बुल मार्केट से हम क्या समझते हैं, बियर मार्केट क्या है, मतलब बिल्कुल बेसिक से मैं आपको लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है मिस मत कीजिएगा, हर एक पार्ट को देखिएगा तो आपको हर चीज़ क्लियर रहेगा। अब उसमें हमने बात किया था कि इन्वेस्टिंग किसे कहते हैं। इन्वेस्टिंग भी कई टाइप के हैं, उसे हमने समझा था। ट्रेडिंग को समझा था कि ट्रेडिंग किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से ट्रेडिंग होते हैं, वो हमने समझा था। म्यूचुअल फंड के बारे में हमने समझा था कि म्यूचुअल फंड क्या है। और बाद में मतलब पहले वाले वीडियो में हमने लास्ट में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात किया था। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इसीलिए इसे हम एक एक पार्ट करके कवर करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे, कंटिन्यू नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ भी समझ ना आए और ऐसे ही हाथ पर मारते रह जाएंगे, कुछ सीखेंगे नहीं और अपने इंपॉर्टेंट पैसे को बर्बाद और कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम केवल सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस कहते किसे हैं और फंडामेंटल एनालिसिस से हमें फ़ायदा क्या है, इन सभी बातों को इस वीडियो में सीखेंगे। क्योंकि छोटा छोटा वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और धीरे धीरे करके सारे पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको सोर्स भी बताऊँगा कि आप फंडामेंटल एनालिसिस कहाँ से कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कहाँ से कर सकते हैं। ये सारे सोर्स आपको हमारे वीडियोस में मिलेंगे। तो चैनल को अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में भूल जाएंगे तो हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचाएगा और सही टाइम पर आप वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज के वीडियो में कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस हम कब करेंगे, इसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। आज के वीडियो में केवल हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और आपको सोर्स बताएंगे कि कहाँ से आप जाके फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम फंडामेंटल की बात करें ना, तो कोई एक ऐसी कंपनी जिसको हम चेक करना चाहते हैं, जिसे हम देखना चाहते हैं। आप मार्केट के अंदर में कोई सामान खरीदने जाते हैं, जैसे एक आप AC ले लीजिए। अगर आपको एक AC खरीदना है तो आप AC के अंदर में क्वालिटी देखते हैं, उस क्वालिटी के हिसाब से उसका रेट जज करते हैं कि उसका रेट इतना होना चाहिए या नहीं। बिल्कुल सब कुछ यहाँ भी वही चीज़ है। हम किसी भी कंपनी को अगर लेने जाते हैं, मतलब कंपनी के शेयर लेने जाते हैं, तो उस कंपनी के फंडामेंटल को चेक करते हैं कि जिस प्राइस के ऊपर में इसका शेयर है उतने लायक ये कंपनी है या नहीं। उसके अंदर में हम कंपनी का बैलेंस शीट चेक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं, उसका P रेशियो देखते हैं, EPS देखते हैं, ROE देखते हैं और भी बहुत कुछ देखते हैं। लेकिन कहाँ से हम ये सारा चीज़ एक ही जगह पर देख पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, और वहीं पे आपको सीधे लेके चलूँगा और वहाँ से आपको फंडामेंटल दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं लेके चलता हूँ उस सोर्स के ऊपर में, जहाँ से हमें ये फंडामेंटल एनालिसिस के ये सारे चीज़ एक ही जगह पर मिल जाएंगे। हम कंपनी की हर एक चीज़ को देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, सारी चीज़ें एक ही जगह पर देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे गूगल के ऊपर में जाना है और गूगल पर आपको टाइप कर देना है स्क्रीनर। स्क्रीनर का मतलब साफ है, यहाँ आप देख लीजिए, स्पेलिंग यहाँ पर देख लीजिए कि क्या आपको टाइप करना है और इसका सिंबल आप देख लीजिए। इस टाइप का सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा। स्क्रीनर के ऊपर में जाएंगे तो आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, आप अपने Gmail ID से लॉगिन कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको जो ये सारे नोटिफिकेशंस दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने फॉलो किया हुआ है, तब से नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। आपको यहाँ पर सर्च करना होगा, जो नीचे में सर्च बार ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको सर्च करना होगा। कोई भी कंपनी को आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है तो मैं किसी भी एक कंपनी को खोल लेता हूँ और उसका फंडामेंटल आपको दिखा देता हूँ। रिलायंस कम्युनिकेशन के यहाँ पर मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ, मतलब कि इसका डेटा ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से आपको हर चीज़ देखने को मिल जाएगा।
जैसे यहाँ पर आप कंपनी का नाम देख सकते हैं, यहाँ कंपनी का नाम आ गया है कि कौन सी ये कंपनी है। और उसके बाद आप नीचे देखिए, यहाँ पर टोटल समरी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप चार्ट देख सकते हैं, यहाँ से एनालिसिस देख सकते हैं, यहाँ से पीयर्स देख सकते हैं, यहाँ पर क्वार्टरली एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं, बैलेंस शीट देख सकते हैं, कैश फ्लो देख सकते हैं, रेशियोज देख सकते हैं, इन्वेस्टर्स देख सकते हैं, मतलब बहुत सारा चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं। जब जैसे ही कंपनी को आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कौन कौन से एक्सचेंज में ये लिस्ट है। जैसे NSE और BSE हमने पहले के पार्ट में समझ लिया है कि NSE और BSE कहते किसे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ एक चीज़ें दिखाई देंगी, इतनी सारी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है और कैसे ऐड करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिए, हर चीज़ आपको क्लियरली सब कुछ दिखाई दे देगा कि हमें करना क्या क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर रखा है अपने ज़रूरत के हिसाब से, तो सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप मैंने अपने पास रखा है। उसके बाद करेंट प्राइस क्या चल रहा है वो रखा है, इसका बाउंड बिग हाई लो क्या है वो रखा है, इसका स्टॉक का पी क्या है वो रखा है, बुक वैल्यू रखा है, डिविडेंड रखा है, ROC ROE रखा हुआ है, फेस वैल्यू रखा हुआ है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग रखा हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ रखा हुआ है, प्रॉफिट 3 साल का रखा हुआ है, रिटर्न 1 ही साल का रखा हुआ है, रिजर्व रखा हुआ है, कंपनी के पास कितना कर्ज है वो रखा हुआ है, और भी नीचे आप जाएंगे तो टोटल एसेट्स कंपनी के पास कितनी है वो रखा हुआ है, कैपिटल का परफॉर्मेंस रखा हुआ है, सेल्स ग्रोथ रखा हुआ है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो रखा हुआ है, फेस वैल्यू रखा हुआ है, प्राइस टू बुक वैल्यू रखा हुआ है, डेट रखा हुआ है और प्लस शेयर रखा हुआ है, सेल्स ग्रोथ 3 साल का रखा हुआ है। तो मुझे इतनी सारी चीज़ों का ज़रूरत है तो मैंने रखा हुआ है। आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसी में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिलेगा। ये एडिट का ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी और इस लिस्ट के हिसाब से आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपको चेक दिखाई दे रहा है तो ऐसे चेक करेंगे तो आपके लिस्ट में ये शामिल हो जाएगा। और जिसे आप हटाना चाहते हैं यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि हमने इतने सारे चीज़ों को रखा हुआ है, जैसे ही क्रॉस के ऊपर में आप करेंगे तो ये ऑप्शन वहाँ से हट जाएगा। तो ये डेटा आपके सामने में मिल जाएगा। इस डेटा के हिसाब से आप जाके हर चीज़ चेक कर सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा फंडामेंटल और डायरेक्टली आप यहाँ से इसके प्रॉफिट लॉस के ऊपर जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सीधे आपको लेके चला जाएगा इसके प्रॉफिट लॉस के ऊपर में, और यहाँ से आप क्वार्टर बाय क्वार्टर और ईयर बाय ईयर भी चेक कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या देखना चाहते हैं। यहीं से आप बैलेंस शीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधे आपको बैलेंस शीट के ऊपर लेके आ जाएगा। क्वार्टर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्वार्टर्स के ऊपर लेके आ जाएगा। इसका सेल्स ग्रोथ कैसा रहा है, एक्सपेंसेस कैसा रहा है, कैश फ्लो देखना चाहते हैं कैश फ्लो के ऊपर लेके आ जाएगा, रेशियोज देखना चाहते हैं तो रेशियोज के ऊपर लेके आ जाएगा। तो मतलब एक ही जगह के ऊपर में आपको हर चीज़ देखने को मिल जाएगा जिसमें आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत कम लोग बताते हैं और बहुत कम लोग जानते भी हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सर्च किया और सर्च करने के बाद हमारे स्टॉक का डिटेल आ गया और यहाँ पर एक चीज़ आपको और दिखाई देगा, रीड मोर। रीड मोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके की पॉइंट्स मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। कम अबाउट मतलब कंपनी के बारे में आपको बता रहा है, की पॉइंट्स कंपनी के क्या क्या हैं वो बता रहा है, सर्विस ऑफर्ड बता रहा है। यहाँ से और नीचे चले जाइए, ग्लोबल ऑपरेशंस है, रेवेन्यू बैकअप है, ग्राफिक रेवेन्यू है, मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप इस प्रकार से फंडामेंटल किसी भी कंपनी का चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं इसका कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा फ़ायदा इससे मिल सकता है। लेकिन याद रखिएगा, केवल फंडामेंटल एनालिसिस करने से पैसा नहीं लगाया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस पे आपको मिलेगा लेवल मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि हम लेवल कैसे निकालते हैं। सपोर्ट के ऊपर में हम बाय कैसे करते हैं, कैसे किसी शेयर के लिए हम इंतज़ार करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो आपके पास तभी पहुंचेगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपको बड़े फ़ायदे मिलेंगे, इसे ध्यान रखिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर हम डेली अपडेट्स देते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट न्यूज़ देते हैं। निफ्टी का इम्पोर्टेंट लेवल्स आपको पर डे का मिल जाता है। वहाँ पर रहने का फ़ायदा ये है कि आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मिलता है। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।